समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार मुकेश। हेलो, नमस्कार। वेलकम along listeners. This is Parikrama on 100.1 FM with Shagun Chopra and my co-host Mukesh. Well, yes, we will share a lot with you today, a lot to unfold, and yes, all of this will happen over the next 30 minutes. So listeners, this is time for our segment Dateline India, and today we will talk about traditional arts as discussed by Prime Minister Narendra Modi in his program Mann Ki Baat. So India's traditional crafts are more than artistic expressions. Well, they are living legacies shaped by centuries of skill, culture and community. And this ranges from intricate handlooms to timeless metal, wood as well as clay work, and each craft it carries a story of heritage and identity. Mukesh, जी हाँ श्रोताओं, हम आपको पारंपरिक शिल्प कला की इस समृद्ध दुनिया की खोज की यात्रा पर ले जाएंगे, जहां कारीगरों ने इन परंपराओं को जीवित रखा है, पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों को और आधुनिक वैश्विक युग में भारत की शिल्प कला की स्थायी प्रासंगिकता को बनाए रखा है। The Prime Minister also spoke about the Kutch Ranotsav, which began on 23rd of November and will continue until the 20th of February. So he said that diverse folk culture, folk music, dance and handicrafts of Kutch are on display there. He added that witnessing the grandeur of White Run of Kutch is a delightful experience in itself. He said that over 2 lakh people have participated in the Ranotsav in the past month from all corners of the country and even from abroad. Mukesh, बिल्कुल शगुन, गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ का विश्व विख्यात सफेद रण एक बार फिर देश दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से कच्छ में आयोजित हो रहे रण उत्सव का अनुभव लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सफेद रण की भव्यता और रण उत्सव में झलकती कच्छ की लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की विविधता को अनोखा बताया। आइए भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी से जानते हैं कि कैसे रण उत्सव ने कच्छ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से गुजरात के कच्छ में चल रहे विश्व विख्यात रण उत्सव की मुलाकात लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफेद रण की भव्यता देखना अपने आप में एक आनंददायक अनुभव है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि रण उत्सव में कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हैंडीक्राफ्ट की विविधता देखने को मिलती है। इस साल कच्छ रणोत्सव का यह आयोजन 23 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। यहाँ कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की विविधता दिखाई देती है। कच्छ के सफेद रण की भव्यता देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। रात के समय जब सफेद रण के ऊपर चांदनी फैलती है, वहां का दृश्य अपने आप में मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। रण उत्सव का टेंट सिटी बहुत लोकप्रिय है। मुझे जानकारी मिली है कि पिछले 1 महीने में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग रणोत्सव का हिस्सा बन चुके हैं और देश के कोने कोने से आए हैं, विदेश से भी लोग आए हैं। आपको जब भी अवसर मिले तो ऐसे उत्सवों में जरूर शामिल हो और भारत की विविधता का आनंद उठाएं। गौरतलब है कि सीमावर्ती कच्छ का मशहूर सफेद रण अब टूरिज्म की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल दोरडो के सफेद रण में हर साल 4 महीने तक चलने वाले रणोत्सव की वजह से देश विदेश के सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय बन गया है। दोरडो गांव के सरपंच मियां हुसैन बताते हैं कि रणोत्सव के चलते कच्छ में विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं और ग्राम्य पर्यटन विकसित होने से पूरे जिले में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध
हुए हैं। ये रणोत्सव 2005 से यहाँ पे चालू हुआ है। हर साल में उसमें बढ़ोतरी होती रहती है और पूरा वर्ल्ड लेवल के लोग भी आते हैं, हमारे देश के भी आते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, G20 जैसी समिटें भी यहाँ हो चुकी है। इसके लिए धोरडो का आज बहुत बड़ा एक टूरिज्म का इवेंट बन चुका है, जिसके लिए हमारे पूरे कच्छ को भी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उसकी वजह से रोजगार भी मिलता है और लोकल लेवल पे भी रोजगार मिलता है। इसके अलावा भी कई हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और दिन ब दिन धोरडो में नई नई एक्टिविटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरे कच्छ का विकास भी हुआ है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका ऐसा विजन था कि बॉर्डर का विलेज है वो इसी तरह डेवलपमेंट हो और यहाँ पे ये रण है, देख के लोग बाहर से भी आए और पूरे हमारे कच्छ को इसको बेनिफिट मिले, इसलिए हमारे गौरव की बात। रणोत्सव न केवल कच्छ के सांस्कृतिक वैभव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, बल्कि स्थानीय ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू के साथ अशरफ नथवाणी।